जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जब एक ही भाव में बैठते हैं तो इसे युति बोलते हैं दोनों की। और जब इनकी युति होती है तब जीवन में सवाल यह नहीं रहता कि व्यक्ति सफल होगा या नहीं। असल सवाल तो यह बन जाता है कि उसकी सफलता उसे मानसिक शांति देगी या फिर मानसिक संघर्ष देगी। देखिए, सूर्य क्या है? आत्मा। चंद्रमा क्या है? मन। जब आत्मा और मन एक दूसरे से मिलते हैं तो आत्मा ही हावी होती है, क्योंकि आत्मा का प्रकाश ज्यादा तेज होता है। ऐसे में क्या होता है, जब सूर्य चंद्रमा होंगे तो एक पक्का प्रेडिक्शन यह होता है कि व्यक्ति के जीवन में निर्णय, रिश्ते, कैरियर और मानसिक संतुलन सब कुछ प्रभावित होने लग जाता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि हर मामले में आपका निर्णय ही प्रभावित होता है और उस निर्णय से मिलने वाला मानसिक शांति, संघर्ष, संतुष्टि, इसी पे सबसे ज्यादा असर आता है। तो इस वीडियो में सूर्य चंद्र की युति के कुछ गहरे राज हम समझेंगे, फिर उसके बाद हर भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति का प्रभाव भी हम समझ लेंगे। देखिए कि यहाँ पर सूर्य क्या है? आत्मा है। सूर्य और चंद्र की युति है। सूर्य क्या हो जाएगा? पिता होता है। सूर्य जो होता है ये सत्ता होता है। सूर्य जो होता है यह व्यक्ति की क्या होती है? पहचान होती है। सूर्य व्यक्ति के जो बड़े अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, जो बॉस वगैरह है, वह होता है। और चंद्रमा क्या होता है? मन यानी कि हमारी क्या हो जाती है? भावनाएं हो जाती हैं। तो हमारी भावनाएं जो है वह पिता से, सत्ता से, पहचान से और अपने सीनियर अधिकारियों से जुड़ जाती हैं। तो इसलिए जब भी जिस किसी में भी आप सूर्य और चंद्रमा की युति देखेंगे तो आप यह जरूर देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका निर्णय है, मन है, वह आपके आत्मा के प्रभाव में आने के कारण से आप स्वतंत्र सोच कम रख पाएंगे। आपके जो निर्णय होंगे वह स्वतंत्र नहीं होंगे, वह कहीं ना कहीं आपके पिता से प्रभावित होंगे, आपके सत्ता से प्रभावित होंगे, यानी जो आपका प्रभुत्व आप स्थापित करना चाहते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी, पहचान को लेकर के जो है समाज आपको किस नजर से देख रहा है, समाज में मेरी प्रतिष्ठा बन रही है, नहीं बन रही है, उस हिसाब से आपकी भावनाएं प्रभावित होती हैं और आप उस अनुसार निर्णय करने लग जाते हैं। कार्यस्थल पर आपके अधिकारियों का प्रभाव आपके निर्णयों पर आने लगता है, यानी स्वतंत्र भावनाएं नहीं रह पाती हैं, व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता है। क्या होता है? व्यक्ति अपने मान, सम्मान और प्रतिष्ठा से अपनी भावनाओं को जोड़ देता है, इसीलिए वह थोड़ा अंदर ही अंदर संघर्ष की स्थिति में भी रहता है, संतुष्टि नहीं बन पाती है। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है, सूर्य चंद्रमा की जब युति होती है तो इसमें चंद्रमा अस्त हो जाता है, चंद्रमा के बल में कमी आ जाती है। अब क्या है, कमजोर चंद्रमा है, तो अगर यह युति केंद्र स्थानों में बनेगा तो केंद्र के होने का बल चंद्रमा को मिल जाएगा। पक्ष बल तो खत्म ही है, लेकिन केंद्र में होने का बल मिलेगा। त्रिकोण में अगर चंद्रमा है तो त्रिकोण में होने का भी बल मिल जाएगा। क्या होगा, हम किसी दबाव में फैसले लेते हैं, हमारे निर्णय दबाव में होते हैं, तो बहुत बार दबाव में दूसरे चीजों का, विषयों का ध्यान रख के जब हम निर्णय लेते हैं तो भी बहुत बार हमारे निर्णय सही हो जाते हैं। जब यह युति केंद्र या त्रिकोण में बनती है तो भले ही वह किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को, दूसरे व्यक्ति के प्रभाव को ध्यान में रख करके हम निर्णय लें, लेकिन तब भी निर्णय सही उतर जाते हैं। लेकिन जब यही सूर्य और चंद्रमा 6, 8, 12 में होता है तो होता क्या है कि हम दबाव में निर्णय भी लेते हैं और बाद में उस निर्णय का प्रतिफल भी हमारे पक्ष में नहीं आता है। यहां पर एक चीज और हो सकती है, अगर सूर्य चंद्रमा एक साथ है और गुरु की दृष्टि पड़ जाए चंद्रमा पर, या गुरु भी उसी के साथ में आ जाए, साथ आए चाहे दृष्टि पड़े, तो भी चंद्रमा को बल मिल जाता है। क्या होता है कि चंद्रमा मन है और गुरु क्या है? ज्ञान है, तो मन में ज्ञान का संचार हो जाता है। भले ही हम दबाव में या भावनाओं में फैसला लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि हम सही निर्णय ले पा रहे हैं कि गलत निर्णय ले रहे हैं। अगर इसी युति में कोई दूसरा क्रूर ग्रह भी शामिल हो जाए, कोई दूसरा क्रूर ग्रह आ जाए, क्रूर ग्रह की दृष्टि आ जाए, तब चंद्रमा ज्यादा पीड़ित हो जाता है। व्यक्ति हमेशा दूसरों के अनुसार निर्णय लेते हुए, भावनाओं में बह करके निर्णय लेते हुए हमेशा अपने निर्णयों को खराब कर लेता है।
असंतुलित होने लग जाता है उसका निर्णय। अगर यही देखें, सूर्य प्रकाश का कारक है, चंद्रमा भी क्या है, प्रकाश का कारक है। जब चंद्रमा सूर्य के साथ होता है तो चंद्रमा का प्रकाश क्या हो जाता है, खत्म। कुंडली के जो 12 घर हैं इनमें प्रकाश की सप्लाई कौन करता है, सूर्य और चंद्रमा ही करते हैं। अगर सूर्य एक तरफ बैठा है जहां पर, तो सूर्य सामने प्रकाश फैलाएगा। टॉर्च हम जलाएंगे तो टॉर्च सामने लाइट मारेगा, तो सूर्य जहां बैठा वो सामने लाइट मारेगा। अगर चंद्रमा सूर्य के सामने वाले भावों में कहीं बैठा होगा तो चंद्रमा भी प्रकाशग्राह है, तो इधर से चंद्रमा लाइट मार के फैलाएगा, इधर से सूर्य फैलाएगा। इसीलिए कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जब आमने सामने वाली स्थिति में होते हैं तब पूरी कुंडली में प्रकाश फैल जाता है। इसका असर क्या होता है, प्रकाश फैलने से क्या होता है, क्लैरिटी आती है जीवन में। जब हमें प्रकाश दिखता है तो अगर कहीं एक कुछ वस्तु पड़ी हुई है, प्रकाश पड़ने पर हमें क्लियर हो जाता है कि यह रस्सी है कि सर्प है या कौन सी चीज पड़ी है। तो ऐसे ही जब कुंडली में सूर्य चंद्रमा दो तरफ बैठे होते हैं, आमने सामने कहीं होते हैं, तो आपके जीवन के ज्यादातर मामलों में क्लैरिटी रहती है। वहीं जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो दोनों का प्रकाश एक ही दिशा में प्रवाहित होने लग जाता है। इसलिए जीवन में ज्यादातर मामलों में यानी लगभग 50% मामलों में हम हमेशा उलझे रह जाते हैं, भावनात्मक ही रह जाते हैं, क्लैरिटी नहीं ला पाते हैं। तो सूर्य चंद्रमा का कुंडली में आमने सामने वाली स्थिति ज्यादा अच्छी है। एकदम आमने सामने भी ना हो तो चंद्रमा सूर्य से दूर हो, चंद्रमा सूर्य से तीसरे भाव से लेकर के 8वें भाव तक बैठा होता है तो भी जीवन में क्लैरिटी ज्यादा रहती है। अब हम बात कर लेंगे सूर्य का हर भाव में होने का प्रभाव। इस युति का हर भाव में प्रभाव हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर सूर्य और चंद्रमा लगन में बैठे हुए हैं, कुंडली के पहले घर में एक साथ बैठे हुए हैं, तो यह लगन है यानी शरीर है, व्यक्तित्व है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व यहां पर थोड़ा सा प्रभावित होने लगता है। चूंकि सूर्य भी है, सूर्य लगन का कारक है और काल पुरुष के अनुसार उच्च भी होता है यहां पर, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली दिखता तो है, सामने वाला व्यक्ति उसे प्रभावशाली व्यक्तित्व का मानता है, पर भीतर मानसिक दबाव खूब बना रहता है, क्योंकि उसके हर फैसले पर उसके पिता का, उसकी सामाजिक छवि का या उसके बॉस का, अधिकारियों का प्रभाव रहता है। तो वह अंदर से एक खुला निर्णय नहीं ले पाता है, लेकिन सामाजिक रूप से व्यक्ति प्रभावशाली दिखता है। आत्मसम्मान बाहरी चीजों पे निर्भर करता है, उसका आत्मसम्मान खुद पे निर्भर नहीं करता है, दूसरों पर निर्भर रख जाता है। पिता या अधिकार से जुड़ी पहचान जीवन की दिशा तय करती है ऐसे व्यक्ति का, यानी ऐसे व्यक्ति के ज्यादातर मामलों में पिता, बड़े अधिकारी, उसका सामाजिक परिवेश उसकी भावनाओं को प्रभावित कर देता है। अंदर से वह अपनी भावनाओं को लेकर के थोड़ा पीड़ित तो रहता ही है, लेकिन तब भी व्यक्तित्व सामाजिक रूप से देखने में प्रभावशाली बन जाता है। अगर यह युति दूसरे भाव में बन रही है तो द्वितीय भाव वाणी का है, धन का है, परिवार का है, कुटुंब का है, और चंद्रमा क्या है, भावनाएं हैं। सूर्य चंद्रमा की युति में भावनाएं प्रभावित होती हैं। धन कमाने की तीव्र इच्छा रहेगी, पर भावनात्मक निर्णयों से धन अस्थिर हो जाता है। वाणी प्रभावशाली रहेगी लेकिन कभी कठोर भी हो जाएगी। द्वितीय भाव कुटुंब का है और वाणी का है, तो आपको अपनी वाणी का मानसिक दबाव झेलना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि पारिवारिक या कुटुंब की जिम्मेदारियां आपके लिए मानसिक बोझ बनने लग जाती हैं यहां पर, क्योंकि ये द्वितीय भाव कुटुंब का भी होता है। अगर यही युति कुंडली के तृतीय भाव में बन रही है तो यह पराक्रम का भाव है, साहस का है, संचार का है। सूर्य क्या देता है, इस भाव में नेतृत्व देता है, और चंद्रमा क्या देता है, चंचलता देता है। तो ऐसे लोग निर्णय तो शीघ्र लेते हैं, परंतु उनके निर्णय में निरंतरता की कमी रहेगी। यहां पर सूर्य चंद्रमा की युति लेखन, मीडिया, सेल्स, सलाहकारी कार्यों में तो अच्छे योग बनाते हैं, लेकिन व्यक्ति कोई डिसीजन लेता है तो जल्दी लेता है। व्यक्ति को समझ में आ गया कि यह कोर्स अच्छा है तो वह उस कोर्स को तुरंत परचेज कर लेगा, खरीद लेगा, लेकिन उसको पढ़ने में उसके जीवन में निरंतरता नहीं रहेगी। यूट्यूब चैनल बनाने का आया तो बना लेंगे, अब वीडियो में निरंतरता नहीं रहेगी। यानी फैसले तो तीव्र लेता है व्यक्ति,
लेकिन निरंतरता की उसके जीवन में कमी आ जाती है। उसकी जो भावनाएं हैं वह भाई बहनों से प्रभावित होने लग जाएंगी। तृतीय भाव पड़ोसियों का है, उनसे इसकी भावनाएं प्रभावित होने लग जाती हैं। भावनात्मक रूप से दबाव महसूस व्यक्ति करने लग जाता है। अगर यह युति कुंडली के चतुर्थ भाव में बनेगा तो चतुर्थ भाव किस चीज का है? सुख का है, माता का है, मानसिक शांति का है, भूमि भवन वाहन का है। लेकिन यह चंद्रमा का मूल स्थान भी कहा जाता, क्योंकि काल पुरुष के अनुसार चंद्रमा यहां पर कर्क राशि में होकर के स्वराशि का होता है। तो ये चूंकि परिवार है तो आपकी भावनाएं जो है वह परिवार से जुड़ जाती हैं। घर परिवार से भावनात्मक दबाव महसूस होने लग जाता है। इतना दबाव घर और परिवार से रहता है कि वही पारिवारिक अपेक्षाएं, पारिवारिक भावनाएं जिनको हैंडल करने में आप लगे रहते हैं, परिवार की भावनाएं जो आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं, वह आपकी मानसिक अशांति का कारण बनने लग जाती हैं। माता के स्वास्थ्य पर या माता से भावनात्मक जुड़ाव में भी असर आने लग जाता है। यहां पर आपके पास संपत्ति तो रहेगी, घर भी रहेगा, गाड़ी भी रहेगी, जमीन भी रहेगा, लेकिन यही सारी चीजें आपके उधेड़ बुन का कारण भी बनेंगी, शांति का आपका हनन करेंगी। तो योग तो अच्छा है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा की युति में हमारी भावनाएं, हमारे निर्णय और मानसिक दबाव बनते हैं। जिस भाव में यह योग बनता है उस भाव से संबंधित दबाव हम महसूस करते हैं अपने निर्णयों में। पंचम भाव में अगर यही योग बनेगा तो पंचम भाव किस चीज का है? बुद्धि का है। पंचम भाव किस चीज का है? तर्क का है। यहां पर पंचम भाव बुद्धि और जो तर्क है इस पे क्या हावी होने लगती है? आपकी भावनाएं हावी होने लगती हैं। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, आपको पता है कि यह व्यक्ति सही है और यह गलत है, लेकिन अगर इस व्यक्ति ने थोड़ा सा इमोशनल अत्याचार आपके ऊपर कर दिया, इमोशन फैला दिया, तो आप इस गलत व्यक्ति का ही पक्ष ले लेंगे, वही आपको सही लगने लग जाता है। तो पंचम भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति से व्यक्ति के तर्क और बुद्धि पर उसकी भावनाएं हावी होने लग जाती हैं। एक चीज और देखेंगे, अगर पंचम भाव में सूर्य चंद्रमा है तो आपकी जितनी संतानें होंगी उसमें से एक कोई संतान जो होगी उससे आपकी भावनाएं अर्थात अपेक्षाएं, आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक जुड़ जाती हैं। आपको शिक्षा में सफलता मिलेगा, लेकिन प्रेम में भी आप असफल हो जाते हैं, क्योंकि भावनाएं, पंचम भाव प्रेम का है, उसमें आप इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि अगला सामने वाला पार्टनर आपको वैल्यू देना बंद कर देता है। आपकी भावनाओं के कारण वह भयभीत होने लग जाता है, या कभी कभी पंचम भाव में सूर्य चंद्रमा के होने से जीवन में एक तरफा प्रेम होने लग जाता है। अगर यही योग छठे भाव में बनता है तो छठा भाव किस चीज का है? ऋण का है, रोग का है, और किस चीज का है? शत्रु का है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का है। तो यहां पर अगर सूर्य और चंद्रमा है तो आपको जीवन में, सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, मन और आत्मा कहां बैठे हैं? छठा भाव सेवा का है, सेवा में बैठे हुए हैं। सेवा के कार्यों में आपको सफलता अधिक मिलेगी, यानी नौकरी अच्छी चलेगी। लेकिन यहां पर सफलता आपको तब मिलती है जब आप प्रतिस्पर्धी वातावरण में होते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य चंद्रमा है और यहां पर कोई व्यक्ति दुकान खोल लिया, दुकान ऐसी जगह पर खोला है जहां पर उसी के व्यापार से संबंधित अन्य दुकानें नहीं है, उसको कंपटीशन नहीं मिल रहा है, तो वह उतना अच्छा सफल नहीं हो पाता। यानी जिसका सूर्य चंद्रमा छठे भाव में एक साथ हो वो कंपटीटर्स से घबराए नहीं, जहां पर उसके कार्य से जुड़े कंपटीटर्स हो वहीं पर वह काम करे तो उसकी ग्रोथ बहुत अधिक होने लग जाती है। मानसिक थकान देता है यह योग, और नींद में समस्या देता है। सेवा, प्रशासन या चिकित्सा के क्षेत्र में व्यक्ति को योग होता है, क्योंकि चंद्रमा नर्स है और छठा भाव सेवा है, तो मेडिकल लाइन भी अच्छी होती है। बहुत बार सरकारी नौकरी का भी योग यहां पर यह बनता हुआ आता है, लेकिन व्यक्ति अपने परिवार, अपने अर्थ, इन चीजों को लेकर के नहीं, ऑफिस के काम की थकान और तनाव को लेकर के घर पर आ जाता है। अगर बात करें कि रोग, ऋण और शत्रु की, तो उसके ज्यादातर जो रोग होते हैं वो मानसिक रूप से परेशान करने वाले होते हैं। मानसिक रोग उसको होता है, बीमारी नहीं भी रहेगी तो लगेगा बीमार है।
इसी प्रकार से ऋण जो है व्यक्ति का और शत्रु जो है उसे फिजिकली नहीं, उसको इमोशनली, भावनाओं से उसके खेल करके उसको हानि पहुंचाने का काम करते हैं। इस चीज का ख्याल रखना है। अगर 7वें भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति है तो यह भाव विवाह का है, साझेदारी का है। सूर्य अहम है और चंद्रमा का संबंध भावनात्मक संबंध बन जाता है, यानी आप अपनी भावनाओं को अपने अहंकार से जोड़ते हैं, जिससे आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित होने लग जाता है। वैवाहिक जीवन में अत्यधिक अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, अत्यधिक इमोशनल बढ़ जाता है। जीवन साथी तो आपका प्रभावशाली होगा क्योंकि सूर्य बैठा है, जीवन साथी आपका अधिकार प्रिय भी होगा, लेकिन चंद्रमा का इमोशन जो है वह आपके मैरिड लाइफ को खराब करने लग जाएगा। विवाह में भावनात्मक असंतुलन पैदा करेगा, अहम का टकराव होगा। अगर कोई व्यापार है उसमें साझेदारी है तो भावनाओं से प्रभावित होकर के निर्णय आप लेने लग जाते हैं, इसीलिए आपकी साझेदारी चलना कठिन हो जाती है। सूर्य और चंद्रमा की युति 7वें भाव में है और आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं तो पता चलता है व्यवसाय चलता किस चीज पे है, प्रॉफिट एंड लॉस पे चलता है, कैलकुलेशन पे चलता है। लेकिन जब चंद्रमा यहां पर सूर्य के साथ होता है तो आप भावनाओं में बह करके निर्णय लेने लग जाते। कोई आके रो देगा, आपको अपना दुखड़ा सुना देगा तो आप उसे उधार दे देंगे सामान। ये चीज आपको यहां पर हानि करती हुई नजर आती है। आपका जो दाम्पत्य होता है उसमें भी भावनात्मक असंतुलन होता है, अहं का टकराव होता है, जिसके कारण से वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आती हैं। अगर 8वें भाव में सूर्य चंद्रमा का योग बने तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार तो चंद्रमा यहां पर नीच का होता है। सबसे खराब युति तो 8वें भाव में ही बनती है। यह भाव रहस्य का है, भय का है, परिवर्तन का है। चंद्रमा यहां पर ज्यादा कमजोर हो जाता है, इसीलिए व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है, अपने अंदर ही अंदर चीजों को सोचेगा। किसी व्यक्ति के ऊपर उसे गुस्सा भी आएगा तो अंदर ही अंदर घुट लेगा, चीजों को बाहर नहीं निकाल पाता। और जो व्यक्ति अपने विचार को, भावनाओं को, क्रोध को, प्रसन्नता को, प्रेम को बाहर नहीं निकालता, वो अंदर से घुटता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को मानसिक भय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अनिश्चितता वाले विचार ज्यादा सोचते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा तो नुकसान हो गया, तो मतलब निगेटिव फैक्टर किसी भी चीज के ज्यादा सोचने लग जाते हैं, तो अंदर ही अंदर घुटन हो जाती है, जिसके कारण से डिप्रेशन और तनाव का भी योग 8वें भाव का सूर्य चंद्रमा का योग बना देता है। चूंकि ये लोग क्या होते हैं, ओवर थिंकर होते हैं। जिसका सूर्य और चंद्रमा 8वें में होगा ये लोग क्या होंगे, ओवर थिंकर होते हैं। इसलिए ओवर थिंकर होने के नाते दूसरे व्यक्तियों के हाव भाव, स्वभाव, उनकी गतिविधियों का जजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। चूंकि हमेशा सोचते हैं, विचारते रह जाते हैं, तो इसलिए दूसरों का जजमेंट इनका बढ़िया आ जाता है। लेकिन ऐसे लोग खुद मनोरोगी भी हो सकते हैं। सर्दी, जुकाम, एलर्जी आदि की समस्याएं भी ऐसे लोगों को ज्यादा होती हैं। पिता या परिवार से जुड़े अचानक परिवर्तन जीवन में आएंगे। जब भी आएंगे परिवार से संबंधित कोई परिवर्तन होगा, पिता से संबंधित होगा, माता से संबंधित घटनाएं जीवन में अचानक घटित होंगी। ज्योतिष और गूढ़ विद्याओं में भी ऐसे लोगों की रुचि हो सकती है। कभी कभी ऐसे लोगों को अग्नि और बिजली का भी भय रहता है, पानी से जुड़ी हुई चीजों का भय रहता है। 9वें भाव में अगर हम बात करें तो यहाँ 9वें, 10वें और एकादश में ही ये योग थोड़ा अच्छा फल भी कर जाता है। 9वें भाव में क्या है, 9वां भाव धर्म का है, भाग्य का है, गुरु का है, ब्लेसिंग का है। सूर्य चूंकि धर्म का कारक है यहां बैठा हुआ, और चंद्रमा क्या होता है, श्रद्धा होता है। तो यहां पर धर्म और श्रद्धा का मेल हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति का धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव अच्छा रहेगा। माता पिता और गुरु का आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति को बहुत फलेगा। लेकिन जो धार्मिक झुकाव होता है, चूंकि चंद्रमा अस्त है तो भावनाएं क्या हो जाती हैं, अस्थिर हो जाती हैं। तो धार्मिक और आध्यात्मिक तो रहेंगे, लेकिन इनका विश्वास अडिग नहीं रहेगा, बदलता रहेगा। कभी भगवान कृष्ण में रुचि लग गई, कभी हनुमान जी में, कभी खाटू श्याम में, तो ऐसे बदलता रह जाता है। पिता या गुरु ही ऐसे व्यक्ति की जीवन की दिशा तय करते हैं, और पिता और गुरु से सलाह लेना, उनके बताए मार्ग पे चलना इनके भाग्य की चाबी को खोल के रख देता है। अब यहां पर अगर हम 10वें भाव की बात करें तो 10वां भाव किस चीज का है, कर्म का है, प्रतिष्ठा का है। सूर्य जो है यहां पर उच्च प्रभाव देता है,
दिग्बली हो जाता है, यानी यश प्रसिद्धि बड़ा पद देता। और चंद्रमा भावनाएं हैं, और भावनाओं के साथ साथ चंद्रमा चौथे भाव का चूंकि स्वामी होता है काल पुरुष में, तो जनता का भी कारक है। तो कोई ऐसा काम जहां पर पब्लिक की भूमिका होती है, उस काम में ऐसे व्यक्ति को बड़ी सफलता मिल जाती है। पब्लिक डीलिंग हो गया, जैसे सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ इनका काम जो है अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा भावनाएं हैं, तो चूंकि इनकी भावनाएं जनता से जुड़ जाती हैं, भावनाओं में ये बहना जानते हैं, भावनाओं को पकड़ना जानते हैं, तो पब्लिक की भावनाओं से जुड़ेंगे तो राजनीति में सफलता मिल जाएगी, सार्वजनिक जीवन में मिल जाएगा, प्रबंधन बढ़िया कर लेंगे, चूंकि ये सबके भावनाओं से टच होना जानते हैं, इमोशनल खुद भी हैं, तो प्रबंधन के क्षेत्र में इनको सफलता मिलेगी। मान सम्मान से इनका मन प्रभावित होगा, चंद्रमा मन है, सूर्य मान सम्मान है, इनको मान सम्मान मिले तो इनको बड़ी खुशी होगी। और अगर कोई इनकी थोड़ी आलोचना करे तो इनको लगेगा कि बड़ा अपराध हो गया, क्या हो गया, मैंने क्या गड़बड़ कर दिया। दसम भाव कार्यस्थल भी होता है, तो कार्यस्थल पर मानसिक थकान इनको जरूर मिलेगा। इनको सबसे ज्यादा जहां परेशानी होगी, मानसिक दबाव फील करेंगे, वो कार्यस्थल पर ही महसूस करेंगे। अगर एकादश भाव में यह योग बनेगा तो एकादश भाव किस चीज का है? लाभ का है, नेटवर्क का है। लाभ, नेटवर्क, इच्छा पूर्ति का है। सूर्य हमारे लक्ष्य का कारक होता है, चंद्रमा भावनाएं होता है, तो हम अपनी भावनाओं को लक्ष्य पर तो टिका के लाभ प्राप्त कर लेते हैं, लाभ के अवसर मिल जाते हैं। लेकिन चूंकि चंद्रमा सूर्य के साथ अस्त है तो भावनाएं स्थिर नहीं है, इसलिए लाभ तो मिलेगा लेकिन संतोष नहीं मिलेगा। ऐसे लोग जीवन में मिलने वाली किसी भी उपलब्धि से संतोष नहीं पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा चंचल है, चलायमान है, बदल जाता है। जो चीज जब तक नहीं मिली है तब तक उसके प्रति इनके मन में बड़ी जिज्ञासा, उत्सुकता, और चीज मिलते ही इनका मन उस चीज से हट जाता है। वह कोई भी हो, किसी स्त्री से प्रेम है, लड़की से शादी होने तक बड़े जो है भावनाएं उद्वेलित रहेंगी। शादी होने के बाद लगेगा कि अब कुछ नहीं है। ऐसे घर बन गया, घर के लिए बहुत परेशान थे, बन गया तो मन हट जाता है इनका जो है, यानी लाभ तो होगा लेकिन उस चीज से संतुष्टि लाभ होते ही हट जाती है। मित्र और नेटवर्क के माध्यम से इनको काफी लाभ मिलता है, मित्रों से इनकी भावनाएं बहुत प्रभावित होती हैं। एकादश भाव मित्रों का है, चंद्रमा भावनाएं हैं, तो मित्रों से इनके डिसीजन बहुत प्रभावित होते हैं। लक्ष्य बड़े रखते हैं लेकिन उन बड़े लक्ष्यों को लेकर के अस्थिर रहते हैं, सतत प्रयत्न नहीं कर पाते हैं। अगर इसी सूर्य और चंद्रमा की युति 12वें भाव में बनेगी तो 12वां भाव व्यय है, एकांत है, मोक्ष है। इस भाव में चंद्रमा का क्षय हो जाता है। ऐसे लोग एकांत प्रिय होते हैं। नींद और मानसिक स्थिति पर इनको ध्यान देना चाहिए, अन्यथा इनकी नींद और मानसिक समस्याएं दोनों बढ़ जाएंगी। 12वां भाव विदेश का है, चंद्रमा चलायमान ग्रह है, विदेश हो गया। 12वां भाव अस्पताल है, आश्रम है, मठ है, शोध संस्थाएं हैं, तो ऐसी चीजों से इन लोगों का जुड़ने का योग बन जाता है। आध्यात्मिक खोज तीव्र होती है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा सुख और दुख दोनों का भोग करते हैं। जब भी इनके जीवन में कोई सुख आएगा तो उसके बाद दुख भी जरूर आएगा, यानी सुख दुख दोनों साथ साथ बारी बारी से आते जाते रहते हैं। समय अच्छा चल रहा है तो बुरा आएगा, बुरा है तो अच्छा आएगा। जिस चीज से इनको ज्यादा खुशी और संतुष्टि मिलती है वही चीज इनके भावनाओं को प्रभावित करके मानसिक अशांति भी देने लग जाती है। अब मैं उपायों की बात कर लेता हूं। देखिए, अगर चंद्रमा आपके लगन का मित्र है, लगन में कोई गिनती लिखी है, अगर चंद्रमा उस राशि के स्वामी का मित्र है, जैसे 5 नंबर लिखा है तो सूर्य स्वामी है, 9 नंबर है तो गुरु स्वामी है। अगर चंद्रमा लग्नेश का मित्र है और कुंडली के 6, 8 या 12 भाव में नहीं बैठा है तो चंद्रमा के लिए बेशक आप मोती पहन लीजिए, कैसा भी हो, नीच ही क्यों ना हो। अगर चंद्रमा लगन का मित्र है और 6, 8, 12 में नहीं है तो मोती पहनिए। अन्यथा अगर चंद्रमा लगन का मित्र नहीं है तो वो किसी भी भाव में बैठा हो, लगन का मित्र नहीं है तो वजन के बराबर चावल का दान करिए। जैसे किसी का वजन 66 किलो हो तो 6 किलो चावल 11 सोमवार तक दान करे, संकल्प वगैरह करके दान करें। देखेंगे मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, नींद बहुत अच्छी आएगी, दूसरों से आपके निर्णय प्रभावित होना कम हो जाते हैं। अगर चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हो, कैसा भी हो, लगन का मित्र हो या शत्रु हो, 2 मुखी रुद्राक्ष हर कोई अपने चंद्रमा के लिए
पहन सकता है। रुद्राक्ष में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, वो तो कोई भी पहन सकता। मोती तब पहनना है जब चंद्रमा लगन का मित्र हो, 6, 8, 12 में ना बैठा हो, ना ही 6, 8, 12 का स्वामी हो। जो दान करना होगा, अगर सूर्य चंद्रमा एक साथ है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, लगभग 45 साल के एज के बाद तो बीपी की ऐसे लोगों को शिकायत शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर की। तो ऐसे में हृदय के वाल जो होते हैं वो भी खराब होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में सोमवार को चावल का दान ऐसे लोगों के लिए बड़ा कारगर उपाय है। दान के लिए दाहिने हाथ में थोड़ा जल और अक्षत ले लेना चाहिए सोमवार की सुबह स्नान करके, और संकल्प बोल देना चाहिए, मैं, फिर अपना नाम, मैं फला, अपनी जन्म कुंडली में सूर्य के साथ स्थित अस्त चंद्रमा के अशुभ प्रभाव की शांति के लिए चावल का दान कर रहा हूं, ऐसा संकल्प बोल करके जल अक्षत उसी चावल पे छिड़क के दोनों हाथ से छू के चावल किसी स्त्री को या किसी व्यक्ति को दे देना चाहिए। स्त्री को देने से ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप कुंडली के लिए परामर्श चाहते हैं तो 7800771770 इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।